सनातन धर्म के 18 महापुराणों की अद्भुत यात्रा। नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, यह सफर होगा 18 महापुराणों का जो ज्ञान, भक्ति और जीवन के गूढ़ रहस्यों से भरे पड़े हैं। आशा करता हूं कि आप मेरे आने वाले एपिसोड्स को देखेंगे और अपना प्यार दिखाएंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं महादेव का नाम लेके। ब्रह्मा पुराण 18 मुख्य पुराणों में से एक है। ये पुराने संस्कृत में लिखा गया ब्रह्मा पुराण हमें ब्रह्मांड के विशाल विस्तार के रोमांचक यात्रा ले जाता है। ब्रह्मांड के रहस्यों, जीवन की जीने को तरीके को उजागर करता है। यह वास्तविकता की प्रकृति, जन्म और मृत्यु के चक्र और धर्म के महत्व के बारे जानकारी देता है। ब्रह्मा पुराण दुनिया की उत्पत्ति, ब्रह्मांड के नियम और जिंदगी के रहस्यों को उजागर करता है। यह ग्रंथ ज्ञान का भंडार है जो हमें जिंदगी के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद करता है। ब्रह्म पुराण का धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्व है, साथ ही इसका पर्यटन की दृष्टि से भी महत्व है। यह ग्रंथ ज्ञान का भंडार है जो हमें जिंदगी के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद करता है। इस पुराण में भगवान ब्रह्मा, जो दुनिया के रचयिता है, अपने बेटे दक्ष को सृष्टि की भव्य कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसने सहस्राब्दियों से मानव जाति को मोहित किया है। पुराण बताता है कि कैसे शुरुआत में केवल एक विशाल निराकार चेतना का सागर था, जिसे हिरण्यगर्भ कॉस्मिक वोम्ब के रूप में जाना जाता था। इस प्राइमोर्डियल ओशन से सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु पालनहार की नाभि से निकले कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए। अपने 4 सिरों के साथ, जो हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ब्रह्मा ने ब्रह्मांड और उसके सभी निवासियों को बनाने के लिए आगे बढ़े। ब्रह्मा पुराण मानवता के वंश का मेटिकुलसली पता लगाता है। सूर्य और चंद्र वंश हिंदू मिथोलॉजी में 2 सबसे प्रमुख शाही वंशों का डिटेल्ड अकाउंट्स प्रदान करता है। ये वंश क्रमशः सूर्यदेव और चंद्रदेव के वंशज ने प्राचीन भारतीय इतिहास और सभ्यता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुराण महान राजाओं, उनके वीर कर्मों और समाज में उनके योगदान की कहानियों का वर्णन करता है। सूर्य वंश के संस्थापक राजा इक्ष्वाकु के धार्मिक शासन से लेकर एक प्रोमिनेंट चंद्र वंश के राजा पुरुरवा के पराक्रम तक, ब्रह्मा पुराण राजसी और वीरता के एक बाइगॉन एरा की एक झलक पेश करता है। सेक्शन 4, मनु की कथा, पहला मनुष्य और मानवता का पूर्वज। ब्रह्मा पुराण हमें मनु से मिलवाता है, पहला मनुष्य जिसे ब्रह्मा ने पृथ्वी को आबाद करने के लिए बनाया था। मनु, जिन्हें अक्सर स्वयंभू मनु कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्वयंभू, मानव जाति के पूर्वज बने। पुराण बताता है कि कैसे मनु ने अपनी पत्नी शतरूपा के साथ ब्रह्मा से ज्ञान और विजडम का उपहार प्राप्त किया, जिससे मानव सभ्यता की नींव पड़ी। मनु की कहानी केवल एक सृजन मिथक नहीं है, बल्कि एक प्रोफाउंड एलेगरी है जो मानव जीवन में डिवाइन गाइडेंस के महत्व पर प्रकाश डालती है। यह मानवता और ईश्वर के बीच पवित्र संबंध पर जोर देता है, हमें आध्यात्मिक विकास और एनलाइटनमेंट के लिए हमारी इनहेरेंट पोटेंशियल की याद दिलाता है। सेक्शन 5, सूर्यवंश की महिमा, इक्ष्वाकु से राम तक। ब्रह्मा पुराण सूर्यवंश के इलस्ट्रियस लिनेज में जाता है, जिसकी शुरुआत मनु के पुत्र राजा इक्ष्वाकु से होती है। पुराण इक्ष्वाकु के वंशज कई प्रसिद्ध राजाओं की कहानियों का वर्णन करता है, जिनमें से प्रत्येक ने वंश की ग्लोरी में योगदान दिया। उनमें से भगवान राम, विष्णु के 7वें अवतार और महाकाव्य रामायण के प्रोटैगनिस्ट की कहानी धर्म, साहस और धार्मिक आचरण के आदर्शों के प्रमाण के रूप में सामने आती है। पुराण राम की सत्य और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का महिमा मंडन करता है, उन्हें एक आदर्श राजा और मानवता के लिए एक रोल मॉडल के रूप में प्रदर्शित करता है। सेक्शन 6, चंद्रवंश, सोम से कृष्ण तक। ब्रह्मा पुराण चंद्रवंश के वंश का भी पता लगाता है, जिसकी शुरुआत चंद्रदेव सोम और उनके पुत्र बुद्ध से होती है। इस वंश में कहानियों की एक रिच टैपेस्ट्री है, जिसमें वीर राजा, सेलेस्टियल निम्फ्स और प्रेम, युद्ध और इंट्रिग के इंट्रिगिंग नैरेटिव्स शामिल हैं। वंश की परिणति भगवान कृष्ण, विष्णु के 8वें अवतार के जन्म में होती है, जो अपने विजडम, कूटनीति और डिवाइन प्लेफुलनेस के लिए पूजनीय है।
पुराण महाभारत में अर्जुन के मार्गदर्शक और सारथी के रूप में कृष्ण की भूमिका का जश्न मनाता है। धर्म, कर्म और लिबरेशन की खोज पर उनकी शिक्षाओं पर प्रकाश डालता है।